हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। बड़ी खुशखबरी के बारे में बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर, और ये खुशखबरी निकल कर आ रही है 1,50,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी करने के साथ ही आप सभी के लिए यहाँ पर अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर, चयन प्रक्रिया के बारे में और इससे संबंधित सारी की सारी जो जानकारियां वो जारी कर दी गई हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है 1,50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि आप सभी के लिए बम्पर भर्ती जो बीएड और बीटीसी कर चुके हैं उन सभी के लिए। अब मुद्दे पे बात करते हैं सीधे तरीके से कि इसके अंदर क्या क्या योग्यता मांगी गई, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम मामलों को लेकर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसकी जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो भी यहाँ जारी कर दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो 27 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। एग्जाम के साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के आवेदन के बारे में, तो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो 16 दिसंबर से आप सभी के जो आवेदन है उनको स्टार्ट करने के बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ ही बात करेंगे नई नियमावली के बारे में, मेरिट को लेकर और भी तमाम मामलों पर। लेकिन पहले आते हैं सीधे मुद्दे पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं पहले जान लें। क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर आप सभी को एक खास चीज़ और देखने के लिए मिलती है, वो है आपका टीईटी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको टीईटी संबंधित मामले को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब आप प्राइमरी के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ प्राइमरी का टीईटी मांगा जाता है, जूनियर का आवेदन करते हैं तो जूनियर का टीईटी मांगा जाता है। तो ये आप सभी के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर सरदर्दी नहीं बनेगा। पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, फिर आपको इन तमाम मामलों पर सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूँ। देखो, समय आजकल का ऐसा हो गया है जहां पे अगर आप सभी कहीं ना कहीं प्लान बी के साथ नहीं चल रहे तो निश्चित तौर पे आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आजकल जो प्लान ए है वो काम नहीं करता है। हमारे पास प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो इनमें से कोई एक प्लान हमारे लिए काम आ जाए। और फ्यूचर के लिए हमें 3-4 प्लान तो 100% रखने चाहिए। ये कोई वेब सीरीज़ नहीं चल रही जहाँ पे सिर्फ एक प्लान पे फोकस करेंगे और बाद में हमें आईएएस बना ही दिया जाएगा। ये असल ज़िंदगी है और असल ज़िंदगी के अंदर ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, मैंने आप सभी को समय समय पर जानकारी दी थी 1,50,000 के बारे में। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि आप सभी के लिए 1,50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और ये जो शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए रहने वाली है वो आपके, अगर बात की जाए आपके पड़ोसी राज्य के माध्यम से निकाली जा रही है। ये राज्य आप सभी के सामने राजस्थान की तरफ से इस वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप सभी को किसी प्रकार के टीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना टीईटी के आप इस परीक्षा को देंगे, क्योंकि सीटेट वगैरह, यूपीटेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यस, यहाँ पे आपको एक रीट परीक्षा पास करनी होगी, जिसको यहाँ पे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके की आपकी टीईटी परीक्षा ही होती है, जैसे कि आमतौर पे टीईटी होता है। लेकिन यहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है, यूपीटेट वैलिड नहीं है, कोई भी टेट वैलिड नहीं है। राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, यानी कि आप सभी को रीट 2024 में आवेदन करना अनिवार्य होगा, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। विज्ञप्ति संख्या की बात की जाए तो 12/2024 आप सभी के सामने तारीख रखी गई है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह परीक्षा निम्न वर्णित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अगर बात की जाए तो 16/12/2024 से लेकर 15/1/2025 तक रखी गई है। ठीक है, क्योंकि 24 में शुरू होगा, 25 में ख़त्म होंगे आवेदन। और चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक मित्र, इसके अलावा शुल्क जमा करने की जो आरंभ तिथि है वो आपको आज ही से देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि जिस दिन से आपके आवेदन शुरू होंगे उसी दिन से आवेदन होने 16 तारीख से, तो 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तारीख है वो 19 फरवरी 2024 रखी गई है। परीक्षा कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर 27 फरवरी 2024 की आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित की गई है। विशेष परिस्थिति के अंदर हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट में कोई बदलाव करना पड़े, उन्होंने इसको पहले से ही क्लियर करके रख दिया है। ठीक है,
अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे जो रीट की वैकेंसी वो आपको दो तरह की, एक 1 to 5 की, एक 6 to 8 की, ठीक है। अब 1 to 5 के अंदर अलग पद हैं, 6 to 8 के अंदर अलग पद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको रीट जो परीक्षा देनी होगी वो दोनों के लिए, आपको अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा। 6 to 8 का अलग, 1 to 5 का अलग। अगर आप 1 to 5 में बैठना चाहते हैं तो 1 to 5 का दीजिए, 6 to 8 में बैठना चाहते हैं 6 to 8 का दीजिए। अगर आप दोनों के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्रेजुएशन के आधार पे बीटीसी होते हैं वो दोनों में जा सकते हैं, 6 to 8 में भी जा सकते हैं, 1 to 5 में भी जा सकते हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार इस बात का ध्यान अवश्य रखना, ठीक है। बाकी कोई खास योग्यता होती नहीं, मैंने आपको बताया कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी 6 to 8 में जाएंगे, बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसी वाली वेबसाइट के माध्यम से आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर बात की जाए आवेदन शुल्क के बारे में तो 550 प्लस दोनों लेवल के आवेदक के लिए 750 रुपये देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 की विषय वस्तु परीक्षा पाठ्यक्रम जानकारी हेतु वेबसाइट में विस्तृत विज्ञप्ति आप देख सकेंगे। ये विज्ञप्ति आप सभी के लिए कल तक जारी कर दी जाएगी, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा रीट से संबंधित, मैंने आपको उसमें दिखाया भी था, वही आपसे पूछा जाएगा जो पुरानी वाली नोटिफिकेशन के अंदर पूछा गया था। बाकी नया नोटिफिकेशन आपको अब कल तक इस वाली वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से देख लेना। अगर बात की जाए इसके अलावा कुछ और जानकारियों के बारे में तो जो काम की बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आवेदन करने के लिए 1 to 5 में जो योग्यता है वो आपकी बीटीसी मांगी जाएगी और इसके इक्विवेलेंट कोई है तो वो, ठीक है। 6 to 8 की बात की जाए तो वहाँ बीएड प्लस यहाँ बीटीसी आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। अब ये तो बात होगी आप सभी की वैकेंसी के बारे में कि इतना आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपकी रीट की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी ना, उसके अंदर आपकी जो वैकेंसी आएगी वो इसके बाद देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जब तक आप रीट पास नहीं करोगे तब तक आप शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल अवश्य होगा कि सर जो 1.5 लाख वैकेंसी के बारे में जानकारी है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक नोटिफिकेशन भी आप सभी के लिए जारी किया गया है रीट से संबंधित, आप चाहें तो उस नोटिफिकेशन को देख लें, अदरवाइज़ मैं तो आप सभी को दिखाई दूंगा। तो यहाँ पे जो आप सभी के लिए चीज़ें उसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा हो पाता है जब अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है। अब आपके पास में नौकरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए अनाउंसमेंट की गई थी ना पहली बार रीट को लेकर, तो उसी समय बता दिया गया था कि टोटल कितने पदों पे आपके लिए वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने पहले ही बता दिया था कि रीट का जो आयोजन होगा 20 जनवरी के आसपास होगा, और शिक्षा मंत्री ने बताया था कि 1.5 लाख शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शिक्षा मंत्री के बताई गई बातों के अनुसार रीट परीक्षा 1 महीने आगे बढ़ गई है, 27 फरवरी को हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो 1.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी वो सारी की सारी जानकारी आपको इस समाचार पत्र में भी दी गई थी। तो अब आप सभी के लिए आवेदन का प्रोसेस शुरू हो गया है, चाहें तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।